Hello everyone, my name is Swambhu Tripathi and today we will discuss one of these questions which I recently posted on my Telegram group. So this question is from my module 1 of groundwater movement, as you can see here. So ये question discuss करते हैं हम अभी. So basically कैसा है ना, हम जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं तो मतलब फिगर देख के ऐसा लगता है कि कैसे होगा, मतलब समझ में ही नहीं आता, हालत खराब हो जाती है, फिगर है क्या भाई इतना. तो मोस्टली हाइड्रोजियोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू ब्रेक इट, और क्या क्या चीजें गिवन है तुम्हारे पास उसको सबसे पहले यू हैव टू राइट. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम. सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट द एक्विफर शोन बिलो. सो ये एक्विफर है हमारे पास, ये वाला एक्विफर शोन बिलो. डिटरमाइन द फ्लो इनटू और आउट ऑफ विच ऑफ द टू लेक. मतलब फ्लो हमको डिटरमाइन करना है. अभी ये वाली जो लेक है ये हायर एलिवेशन पे एज कंपेयर टू दिस वन. सो जो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो यहाँ से यहाँ की तरफ होगा. इतना तो पता है ना कि मतलब जो वाटर का फ्लो होता है वो हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ जाता है. जो हमारा फ्लो होगा वाटर का वो यहाँ से इस तरफ होगा. ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेक्स मीन्स दिस लेक, दिस वन एंड दिस वन, इनके बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 500 meters. मीन्स दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 500 meters. And there is assume that there is a uniform recharge of 0.5 meter. मीन्स यहाँ से जो रिचार्ज है ये वाला, ये यूनिफॉर्मली यहाँ पे रिचार्ज हो रहा है. पानी जो है वो इस एक्विफर में पर ईयर 0.5 मीटर के पर ईयर से ये यहाँ पे रिचार्ज हो रहा है. सो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ तक हमको गिवन थी. पहला तो डिस्टेंस दोनों के बीच का, L इज इक्वल टू 500 meters. एक तो ये चीज हमको गिवन है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज गिवन है यहाँ पे, यूनिफॉर्म रिचार्ज विच इज ऑफ 0.5 मीटर. तो यूनिफॉर्म रिचार्ज को W से डिनोट कर लेते हैं. W इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर ईयर. तो डे में कितना हो जाएगा, ये डे में हो जाएगा 0. तो डे में कितना हो जाएगा, ये डे में हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 365. ये हो जाएगा मीटर पर डे में. यहाँ तक तो क्लियर है. ठीक है, इसके बाद फर्दर आगे क्वेश्चन रीड करते हैं. फ्रॉम द प्रॉब्लम शोन above with a uniform recharge of 0.5 meter per year, estimate the water flowing from the superficial aquifer. मीन्स यहाँ से जो ब्लू लाइन से मैंने डिनोट किया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पानी कितना फ्लो करेगा, यू हैव टू कैलकुलेट दैट मीन्स नेट डिस्चार्ज. अभी बीच में अगर यहाँ वेल भी है, ठीक है, वेल भी है जिसकी वजह से यहाँ पे हेड ड्रॉप भी होगा, यहाँ हेड ड्रॉप भी होगा जिसकी वजह से स्टिल जो नेट फ्लो होता है, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो होता है. ये क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है 2020 में, आई गेस 2019 में, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें इसका हेड कैलकुलेट करना था. यहाँ पे कितना हेड है, वर्टिकल डाइक समथिंग गिवन था बीच में. तो इतना तो वी नो दैट जो नेट फ्लो है, जितना इनफ्लो हो रहा है यहाँ से आ रहा है और इतना जो आउटफ्लो आ रहा है वो इक्वल होगा. सो नेट फ्लो कैलकुलेट करना है. Now estimate the water flowing from the surface located between the two legs vertically downward. और यहाँ पे एक्विटार्ड है. तो एक्विटार्ड से हमको उतना मतलब नहीं है क्योंकि ये जो लेयर है यहाँ पे ये एक इम्परमेबल लेयर है. तो वाटर का मूवमेंट इतना ज्यादा डाउनवर्ड होगा नहीं. जो भी मूवमेंट होगा वाटर का, जो ब्लू लाइन से मैंने डिनोट किया होगा. तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे रिचार्ज नहीं हुआ होता, मीन्स
ये जो यहाँ पे रिचार्ज नहीं जो हो रहा है, अगर ये नहीं हुआ होता तो उसका नेट फ्लो जो हम कैलकुलेट करते हैं क्यू, उसको हम डिनोट करते हैं के एंड इन ब्रैकेट h1 स्क्वायर हायर एलिवेशन माइनस h2 स्क्वायर मीन्स लेक 2 की हाइट बाय 2 डिस्टेंस बिटवीन द टू लेक। तो अगर यहाँ पे नेट रिचार्ज मीन्स यूनिफॉर्म रिचार्ज नहीं हो रहा होता पर ईयर में, तो इस फॉर्मूले से यहाँ का फ्लो कैलकुलेट हो जाता। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, ये जो डार्सीज लॉ था जो हमने पढ़ा हुआ है, नेट रिचार्ज इक्वल टू के डी एच बाय डी एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके आया हुआ है। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने डिराइव किया हुआ है, क्योंकि नेट फ्लो वाटर का यहाँ से यहाँ तक है, तो डेरिवेशन पार्ट उतना हमको जरूरत नहीं है देखने का। बट अब यहाँ पे रिचार्ज हो रहा है, तो रिचार्ज के केस में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, वो टर्म है W जो हमारा रिचार्ज हो रहा है अपॉन इन ब्रैकेट L/2, मैं 2 अंदर ही ले लिया हूँ अपॉन की जगह पे, माइनस एक्स। अब यहाँ पे x का टर्म क्या है, ये आई विल एक्सप्लेन टू। यहाँ पे x का टर्म क्या है, x है तुम्हारा वाटर का फ्लो डायरेक्शन, मीन्स कि अगर वाटर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो x ये हो जाएगा। अगर वाटर जो है यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है तो ये x हो जाएगा। तो हमको कहाँ तक कैलकुलेट करना है, हमको पूरा 460 तक कैलकुलेट करना है, तो जो x है वो इक्वल टू L ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है उसको हम पुट कर देते हैं नॉर्मली। तो वैल्यूज पुट करते हैं नेट डिस्चार्ज निकालने के लिए। सो Q इज इक्वल टू योर K is given as 10 in bracket h square means height of this one 5 square, which is equal to 25 minus the 2 की height which is 3, so 3 का square 9. This whole term is divided by this whole term is divided by 2L minus W is given as 0.5 in bracket 500 by 2 minus 500. So this you have to calculate from here. तो जो भी वैल्यू इसकी निकल के आएगी हमारी, वो नेट डिस्चार्ज होगा यहाँ से यहाँ तक। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ये कैलकुलेट कर लेना और प्रॉपर वैल्यू निकल के आ जाएगी। थैंक यू। और क्वेश्चंस को बेसिकली देख के डरना नहीं है, हमेशा हाइड्रोजोलिक क्वेश्चन जितना हो सके पहले ब्रेक करो, जो भी गिवन है गिवन पहले लिखो एंड देन फिर उसके बाद उसको यू हैव टू सॉल्व इट। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे और मॉड्यूल्स हैं, ग्राउंड वाटर पेपर, ग्राउंड वाटर मूवमेंट, हाइड्रोग्राफ्स, एक्विफर पैरामीटर्स, वेल हाइड्रोलिक्स, जियोकेमिस्ट्री, and then the geomorphology section there are separate modules for each and every environment, and mostly I include 80% NET and 20% theory part in this, so it will be really helpful for the JAM and GATE aspirant. Currently I am working on the metamorphic petrology, so recently I have updated this texture and structure of metamorphic rock. Thank you everyone, I hope you enjoyed this video, and myself Sombhu Tripathi, and I did my BTech and MTech in Petroleum Geosciences from IIT Bombay. Subscribe to my YouTube channel, and if possible you can join this module course. It will be really helpful for your preparation. Thank you.